अजय आलोक जी, शुरुआत आपके साथ कर रही हूं। यह समय 87 दिन का जो गुजरा, यह निश्चित तौर पर बड़ा नाजुक समय गुजरा, और खासतौर से उन लोगों के लिए जो मणिपुर में मौजूद थे। लेकिन यकीनन सरकार का इकबाल गिरा, राज्य सरकार पर से लोगों का भरोसा इसलिए उठ गया क्योंकि पुलिस के सामने से महिलाएं खींच ली गई, और वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मणिपुर जलता रहा। 20 जुलाई को पहला बयान आया। तो क्या वाकई, मैं आपसे बहुत गंभीरता से और सिर्फ इंसानियत के नाते, ये इंसानियत का प्रश्न है क्योंकि अब तमाम सियासी चीजें पीछे छूट जानी चाहिए, और इसीलिए इंसानियत के हवाले से क्या अजय आलोक ये मानते हैं बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते कि हमें मणिपुर के सामने शर्मिंदा होना चाहिए, हमें बाहें फैलाकर मणिपुर को कहना चाहिए था कि पूरा देश राजनीति भुलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बीच की जो खाई है उसको भुलाकर पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है? क्या हम फेल हुए हैं क्या अजय आलोक? गरिमा जी, मणिपुर में जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार किया, सबका मन पीड़ित हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। हम मानते हैं कि राज्य सरकार के तौर पे शुरुआती दौर में गलतियां हुई हैं, और उसके बाद स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। जब गृह मंत्री खुद 3 दिन वहां बैठे, सारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की व्यवस्था की, एक खाई को पाटने की कोशिश की गई, जो 2 समुदायों में खाई बढ़ गई है, जिसके कारण ये जितने दंगे हुए उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने की कोशिश की गई, आज भी जारी है। वो कुकी और मैती समुदायों के प्रमुख नेताओं से केंद्र सरकार की लगातार बातचीत हो रही है, काफ़ी हद तक स्थिति नियंत्रण में आई है। लेकिन जो हुआ वो शर्मसार करने वाला पूरे देश को है, पीड़ित करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। हम चाहते थे कि संसद से एक संयुक्त आवाज़ निकले कि पूरा संसद, पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है। लेकिन संसद में पिछले 9 दिनों से क्या हुआ ये आपने भी देखा, पूरे देश ने भी देखा कि जब एक ट्रिवियल इश्यूज बना के, ये नियम नहीं, वो नियम, प्रधानमंत्री बोले ये नहीं, चर्चा से भागने की पूरी कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई। उसके बाद मलहम लगाने की ज़रूरत है, सबको मिलकर मलहम लगाने की ज़रूरत है, सबको अपना एफर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज हम सत्ता में हैं, दूसरी बार वीरेंद्र सिंह जी चुन के आए 2022 में मणिपुर में, लोगों का उन पे भरोसा था और भरोसा है, इसलिए उन्हें चुना भी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो इतने वर्षों तक सत्ता में रही, क्या उसकी जिम्मेदारी मणिपुर के लोगों के लिए नहीं बनती है? क्या कल को हम विपक्ष में चले जाएंगे तो हमारी जवाबदेही हमारी जनता के प्रति नहीं बनती है? अरे हम विपक्ष में हैं, तभी लोगों ने हमें वोट तो दिया है, उतने लोगों ने हमें ट्रस्ट तो किया है। तो क्या हम राजनीति करते रहेंगे या राजनीति से उतर हटके वहाँ पे शांति व्यवस्था की कोशिशों में सरकार की मदद करेंगे? प्रधानमंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो। अरे मणिपुर पे आप चर्चा कीजिएगा तब तो कोई जवाब देगा। गृह मंत्री हाथ जोड़ के बोलते रहे कि सिर्फ मणिपुर पे चर्चा करेंगे, किसी और राज्य की बात नहीं करेंगे, तब भी चर्चा नहीं करनी थी। और फोटो ऑप करवाने के लिए आप पहुंच गए हैं। मेरा बड़ी उम्मीद है मुझे कि आज ये जो 21 सांसदों का दल गया है, ये दोनों पक्षों से मिले, दोनों पक्षों के कैंप में जाए, देखे, उनके जख्मों पर मलहम लगाए, और एक कॉन्क्रीट सजेशन को सरकार को अगर दे सकता है तो दे। लेकिन अजय सरकार बिल्कुल एक्ट करेगी। अजय जी, मुझे 1978 याद आता है। तो अजय जी, आप जिस चर्चा से भागने की बात कर रहे हैं, मैं सारी चीजें फिलहाल समक्ष रखती हूं उस दर्शक के जो हमें देख रहा है। आप चर्चा से भागने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न इस पर यह है अजय जी, मुझे 1978 याद आता है, अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ संसद में और उसी दिन चर्चा की शुरुआत हो गई। तो क्यों हमारी संसद, जिसकी तरफ मणिपुर देख रहा है, आंखें उठाकर देख रहा है, बड़ी उम्मीद से देख रहा है कि संसद मलहम लगाए, संसद बैठे, तो अविश्वास प्रस्ताव तो दिया ही इसलिए गया कि मणिपुर पर चर्चा हो। 10 दिन के कैपिंग से भी बाहर जाते हुए अगर चर्चा हो रही है तो इसका क्या आशय निकाला जाए अजय आलोक? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव अगर दिया गया है तो अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया। चर्चा कब होगी ये निर्णय स्पीकर का होता है, ये उनका विशेषाधिकार है, इस पे मैं कौन होता हूं टिप्पणी करने वाला। लेकिन अजय जी, अब वो ये इतना छोटा मसला तो नहीं देंगे, उस पे चर्चा होगी। आप खुद मान रहे हैं और मैं आपको साधुवाद देती हूं कि आपने माना कि मणिपुर के मसले पर राष्ट्र के तौर पर, राज्य के तौर पर हमने फेल किया है। लेकिन उसके बावजूद, यानी कि मणिपुर छोटा मुद्दा तो है नहीं,
खासा गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन संसद की संवेदन शून्यता या फिर सरकार क्यों उस पर जल्द से जल्द अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं होती? ऐसा नहीं है कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है जल्द से जल्द। अभी आपको जब डेट अनाउंसमेंट होगा तब आप इस पे ये सवाल उठा सकती हैं। दूसरी बात गरिमा जी, आपको चीज़ों को समग्रता में देखना पड़ेगा। 2017 में हमारी सरकार बनी, मणिपुर में ये जो समुदायों का हिंसा है कोई नई बात तो है नहीं। 2012-13 में भी हुई थी, जब 3-3 महीने का लॉन्ग इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया गया था। 1993 में हुई थी, जब कुकिया नागांव में हुआ था, 750 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और गृह मंत्री उस वक्त के राजेश पायलट थे, गृह राज्य मंत्री, 3 महीने के बाद गए थे 3.5 घंटे के लिए। तो चीजों पे फोकस हमारा कितना है और हम कितने फेल हुए ये तो जनता तय करेगी ना। मैं तय करूंगा ना आप तय करेंगे। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और 347 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। 9 महीने बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ये भी याद रखिएगा। 9 महीने बाद और संसद में चर्चा हुई थी। उस समय 1993 का आप जिक्र कर रहे हैं, 2012 और 13 का जिक्र कर रहे हैं, अगर उस समय कुछ गलतियां हुई, कांग्रेस के फेलियर्स रहे, तो क्या हम मजबूत इकबाल वाली सरकार से भी यही उम्मीद करें या अपेक्षा करें कि वही गलतियां दोहराई जाएं? ये तो नजीर नहीं हुई ना अजय जी। मैं उसी पे आ रहा था गरिमा जी, मुझे खत्म करने दीजिए जी। 2017 में जब वीरेंद्र सिंह जी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये वादा था पूरे नॉर्थ ईस्ट से कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की सिर्फ तकदीर नहीं पूरी तस्वीर बदल देंगे। और आज हम दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि हम 90% तक कामयाब हुए हैं। 17 से लेकर 23 तक एक भी हिंसा नहीं हुई, लगभग कंट्रोल में हर चीज़ आ गई थी। ये सब हिंसा जो हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक हाईकोर्ट की टिप्पणी के कारण ये हिंसा हुई कि जब हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार को कि आप प्रपोजल भेजिए मैथियों को भी अनुसूचित जनजाति में लेने की। और मैं यही सवाल पूछती हूं अजय जी आपसे, निकला जब इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पर कोई वर्डिक्ट आना होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की तैयारी होती है और तैयारी इस बात की होती है कि अगर वायलेंस हो, अगर हिंसा हो तो उससे निपटने की तैयारियां मुकम्मल हो। तो क्या ये नहीं जानती थी राज्य सरकार? क्या ये खुफिया एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज ये नहीं जानती थी कि 19 अप्रैल को जो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आएगा ये बिल्कुल मुझे पैदा हो सकती है? पहली बात कि हाईकोर्ट का वर्डिक्ट नहीं था, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, सिर्फ टिप्पणी, वर्डिक्ट नहीं था। हाईकोर्ट कौन होता है वर्डिक्ट देने वाला? अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्णय हाईकोर्ट का हो ही नहीं सकता, इसको पार्लियामेंट को करना है। हाईकोर्ट ने ये राज्य सरकार के लिए टिप्पणी की थी कि आप प्रपोजल भेजिए, तो टिप्पणी क्या करेगा हाईकोर्ट? ये राज्य सरकार एंटिसिपेट नहीं कर सकती है कभी भी। लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर तैयारी, क्या आपको नहीं लगता अजय जी कि राज्य सरकार को अपने स्तर पर तैयारी रखनी चाहिए थी, जबकि ये मुद्दा इतना सेंसिटिव था, इसी मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी? हालांकि हम डिरेल हो रहे हैं, माफ कीजिएगा। क्या नहीं लगता आपको कि ये कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर की सिचुएशन राज्य सरकार का फेलियर है? मैं मानूंगा कि इनिशियल स्तर पे हाँ राज्य सरकार को इसका अंदेशा नहीं था, क्योंकि पिछले 7-8 वर्षों से 2013 के बाद से कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी और भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2017 से माहौल शांतिपूर्ण ही था। कोई ऐसी अंदेशा नहीं था कि तुरंत इतना बड़ा ये रूप लेगा। तो शुरू में 1-2 दिन के लिए मैं निश्चित तौर पर मानूंगा कि राज्य सरकार तैयार नहीं थी और उसके बाद एडिक्वेट तैयारी की गई और मुझे लगता है कि उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं कि 18 जुलाई के बाद कोई मृत्यु नहीं हुई है। छिटपुट अभी भी गोलीबारी की घटना हो रही है, सुरक्षा बल लेकिन पहुंच चुके हैं और सुरक्षा बलों ने कमान संभाल ली है। 35,000 से ज़्यादा सीआरपीएफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज और भेजी गई हैं। हमारा प्रयास है कि सुरक्षा बलों से ये कंट्रोल नहीं होगा। जब तक दोनों समुदाय के लोग बैठेंगे नहीं तब तक ये शांतिपूर्ण वातावरण बनाना बहुत मुश्किल है। और सरकार के विपक्ष की इसमें एक भूमिका है जिसमें सरकार तो अपनी भूमिका निभा रही है और मैं उम्मीद करूंगा कि विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाए।